हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और शास्त्रीय विधि का पूर्ण विधि विधान में आज की इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ें। जिन्हें संस्कृत में पढ़ना नहीं आता वो हिंदी भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप होते हैं, उन 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ, जय श्री अधिलक्ष्मी माँ, जय श्री वीर लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री गज लक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपये के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। स्तुति और महिमा गाकर श्री लक्ष्मी जी की आरती उतारें। हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दे और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा हुआ लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में न हो तो गाय के खूंटे अथवा सूर्य को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथासंभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। अगर शक्ति नहीं हो तो आप भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। उद्यापन करने का क्या तरीका है? जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी हो उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के समान ही होती है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ ले और नारियल की गिरी व खीर का प्रसाद अपने पास आस पड़ोस में वितरित कीजिए। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टिक्का लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की एक पुस्तक भेंट करें। अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम क्या हैं। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष छोटा बड़ा अपनी कोई भी सद मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 या 21 व्रत करने की मन्नत मानी जाती है। यह व्रत यहाँ बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन में इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री अथवा सुतकी को वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, किंतु मन्नत के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर जा रहे हो तो व्रत छोड़ देना चाहिए। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही करना चाहिए। अब जानते हैं उद्यापन विधि। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनोती का 11वां अथवा 21 शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन पर यहाँ शास्त्रीय विधि बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, अन्यथा माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का टिक्का लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक भेंट देनी चाहिए। यह संख्या अपनी स्थिति एवं श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितना अधिक पुस्तक आप दो उतनी ही आपकी माँ वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि आप पे पड़नी शुरू हो जाएगी। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर में माँ की मनोकामनाएं पूरी होएगी। आपकी मनोकामनाएं माँ पूरी कर देगी। यदि किसी कारणवश से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो तो पुनः आप
मन्नत मांग सकते हो, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। आज के ज़माने में और महालक्ष्मी का स्तवन हो सकता है कि आप श्री महालक्ष्मी स्तवन ज़्यादातर लोग मोबाइल से या फिर ये जो लैपटॉप वगैरह हो गए, मोबाइल हो गए, इनके थ्रू आप या वीडियो का लिंक या फिर किसी भी कोई भी जैसे आप विष्णु स्वया गेहिनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। भावार्थ क्या होता है इसका? जो लाल कमल में निवास करने वाली है, अपूर्व कांति वाली व असह्य तेज वाली है, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए है, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा अथवा मन को उल्लास देने वाली है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसी परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी आप मेरी रक्षा कीजिए। चलिए अब जानते हैं संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों रोजगार की तलाश में रहते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी और की परवाह ही नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआर, व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में शीला और मनोज नामक एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत ही विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। वह किसी की बुराई नहीं करती थी, यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बच्चे समय का सदुपयोग कर वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना किया करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोषपूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कूड़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करे। मनोज और शीला की गृहस्थी इस प्रकार हंसी खुशी चल ही रही थी, पर कहावत है, सब दिन होते न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही उससे रूठ गया। वह अपने कारोबार से हुए घाटों को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। झूठे मित्र उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुचक्र में आज तक कोई धनवान नहीं हुआ है जो वह धनवान होता है। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, यहाँ की खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था जब वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भुखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह बहुत दुखी हुई, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हम तेरे छोटे बच्चे हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करें। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधी और यार दोस्तों ने तो पहले ही किनारा कर लिया, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। एक माझी खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार मानो अमृत का समान बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर बिठाया, घर के अंदर लेके आए। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति महसूस हो रही थी। वृद्धा ने पूछा, शीला मुझे पहचानती हो क्या? शीला बोली, माँ जी आपको देखते ही कुछ अपरत्व महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा।
जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मैं आपको पहले कभी नहीं देखा। माँ जी ने अपने तो दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी वहाँ आया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत संगत में लगा है, तब से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी, इसलिए वो मंदिर जाना भी बंद कर दिया था उसने। शीला ने याद करने की कोशिश की, लेकिन वह माँ जी उसको याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने बोला, बेटी तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, बहुत दिनों से तू वहाँ दिखी नहीं, तो मैंने सोचा क्या हो गया, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है, तुझे देख आऊँ। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। माँ के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, परंतु वह फूट फूट कर रोने लग गई। यह देखकर माँ जी ने उसके पास गई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बंधाने लगी। बोली, बेटी जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता है। माँ जी सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य रखो बेटी, अपनी व्यथा मुझे बताओ, तुझे क्या दुख है, इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत सी राहत मिली। उसने माँ जी को अपनी सारी दुख भरी कथा सुना दी। माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी और मेरे पति ईमानदारी से और सुशील थे। भगवान की कृपा मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति का कारोबार में घाटा हुआ और वो बुरी संगत में आ गए और आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। अब हम दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए, भिखारियों की तरह हमारा जीवन हो गया है। माँ जी बोली, बेटी कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उससे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते ही हैं। ऐसे में वह स्वयं संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है, तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है, अतः तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट करेगी। माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे करने से धन संपत्ति सुख वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिलता है। निसंतान को संतान, खोई हुई वस्तु वापस मिलती है। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार को देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर भगवती माँ लक्ष्मी जी का जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटड़ा रखिए, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उसे थोड़े से चावल रखिए, फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखिए। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपया रख दीजिए। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा सा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रख सकते हैं। पाटे के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकते हैं। भगवती लक्ष्मी माँ श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पाटे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में ध्यान पढ़ना नहीं आता वो हिंदी में भी उसका भावार्थ पढ़ सकता है। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण रुपयों पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद बांट
दो, थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो, बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रख दो, लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाने के साथ प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से ही इसका फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न, उसने कहा, माँ जी, आपने यह जो वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई उससे मैं अवश्य करूँगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझा दीजिए। माँ जी ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन विधि करने बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया है उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावनापूर्वक होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की एक पुस्तक भेंट में दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है और फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना, हमारे सारे दुख दूर करना, धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्र विधि सुनकर शिला का मन नाच उठा। उसे लगा मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक माँ जी के बताए अनुसार शास्त्र विधि से व्रत करूँगी और उसके उद्यापन करूँगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शिला ने आंखें खोली तो माँ जी है वो कमरे में नहीं थी। उसने घर से के बाहर देखा किंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। उससे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर के लिए माँ जी आए और गायब हो गए। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसके एकमात्र लौंग बची थी। उसने वही निकाल कर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर थी। उसका प्रसाद बनाया और फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि से पूजन वंदन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज को खिलाया और अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटेबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था उसमें जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने माँ जी के बताया अनुसार शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण हुई है। माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करो। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करो। हमें समृद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। हे माँ लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। कोई भी कहानी समाप्त होने पर गणेश जी महाराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो मैंने अपने हमारे इसी चैनल पे दूसरे वीडियो में गणेश जी महाराज की कहानी भी बताई है, तो आप चैनल में जाके वो देख सकते हो। धन्यवाद।